गुड मॉर्निंग। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे पहले व्लॉग में। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और हम जा रहे हैं अपने गांव, अपने इष्ट देवता व माँ बाराही के दर्शन करके और वहां से माता का आशीर्वाद लेकर के मैं अपने इस व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो हम निकल गए हैं खटी माँ से चंपावत की ओर और ये हसीन वादियाँ, ये नज़ारे, ये वादियाँ एकांत में रहकर मानो हमसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। प्रकृति का सौंदर्यपूर्ण रूप अपने परचम को लहरा है। सुबह सुबह की ये ताजगी और ये ठंडी हवाएं बिल्कुल मानो जैसे हम लोग जन्नत में जा रहे हैं। तो हम ये पहुंच गए हैं चलथी, और चलथी में ये नया पुल बना हुआ है। तो आज हम नए पुल से जा रहे हैं और जो यहाँ पे पुराना गया है तो अभी अभी नया पुल बन गया है, तो सारी आवाजाही यहीं से हो रही है। और ये रहा चलती की नदी। तो वैसे तो ये पूरी नदी पूरी पानी से फुल रहती है, लेकिन आजकल बारिश काफ़ी टाइम से है नहीं, तो नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं, नदी बिल्कुल सूख गई है। तो ये रहा हमारा चंपावत। चंपावत सिर्फ यहाँ से 39 किलोमीटर की दूरी में है और ये है माता का मंदिर चलती में, जो बीचों बीच में है, पूरी नदी के बीचों बीच में है। दे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच में है। यहाँ पे काफ़ी शक्ति है यहाँ पे। और ये हमारे चंपावत के सुंदर से पहाड़, जो मतलब बहुत ही सुंदर हरे भरे हैं। अब हम पहुँच गए हैं स्वाला। यहाँ पे माता के दर्शन कर लिए हमने। माता के दर्शन करने के बाद अब हम निकलते हैं चंपावत की ओर। चंपावत, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, चंपावत पहुँचने वाले हैं, चंपावत से पहले पहले ही हैं। ये हम पहुँच गए चंपावत पुलिस लाइन पे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सभी ने स्वेटर पहनी थी, जैकेट पहनी थी। इतना ठंडा था सुबह सुबह, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं जनवरी में यहाँ पे आ रखी हूँ। मैं तो खटीमा में गर्मी थी और मैं बिना स्वेटर के गई हुई थी, तो ऐसी कुड़कुड़ी मच रही थी यहाँ पे दोस्तों, क्या ही बताऊँ। सुबह सुबह ठंड से बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल बर्फ़ गिरने वाली हो, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी सुबह सुबह। और अब हम पहुँच गए हैं लोहाघाट। लोहाघाट मेरा यहाँ पे मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि जो भी समझे, सब कुछ मेरा यहीं पे है। तो लोहाघाट अब हम पहुँचे हैं अभी शिवालय मंदिर के पास में। और यहाँ पे पहुँचते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आज से 10 साल पहले यहाँ पे आया करती थी, यहाँ पे घूमते थे, वही सब लग रहा है कि जैसे पहले की तरह वो पूरा वैसे ही है सब कुछ भी नहीं बदला। आज भी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। तो आप देख लो हमारा लोहाघाट कितना सुंदर है, कितना शांत है, बिल्कुल बिल्कुल एकांत जगह है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं गाड़ी से उतरूँ और पैदल पैदल जाऊँ, ये सब नज़ारे देखते देखते। लेकिन बहुत लंबा सफ़र था, तो इसलिए मुझे गाड़ी से ही जाना था। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं लोहाघाट बस स्टैंड के पास में। ये रहा हमारा लोहाघाट का बस स्टेशन। और आज तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ कम है, बट वैसे यहाँ पे बहुत सारी बसें लगी रहती हैं, बहुत सारी टैक्सी लगी रहती हैं चंपावत के लिए, तो यहाँ पे पूरा फुल हुए रहता है। अब हम पहुँचने वाले हैं लोहाघाट मेन मार्केट पे। अब भी हम पहुँच गए हैं लोहाघाट मेन मार्केट पे। यहाँ पे चौराहा है, चौराहे में एक रोड जाती है यहाँ पे देवीधुरा के लिए, एक जाती है पिथौरागढ़, और एक गई कॉलेज रोड। कॉलेज रोड यानी कि जहाँ से मैंने पढ़ाई कर रखी है। यार यहाँ पे आके ना मुझे लग रहा है कि मैं उतर जाऊँ और सीधे अपने घर चले जाऊँ लोहाघाट पे, मायके में। लेकिन आज तो मुझे ससुराल ही जाना है, तो आज तो कोई चांस ऐसे नहीं है कि मैं अपने मायके जा पाऊँ। कोई नहीं, बट अब ससुराल जाना है। तो अब हम पहुंच गए हैं बिसंग। बिसंग यानी कि लोहाघाट से 4-5 किलोमीटर आगे। तो बिसंग बहुत खूबसूरत जगह है, देखिए आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा है, बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। ये रहे स्कूल के बच्चे, सुबह सुबह का टाइम था तो सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, और इनको देख के तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं भी स्कूल जाऊँ। मुझे अपने स्कूल टाइम की बहुत याद आ रही थी, ऐसे ही मॉर्निंग टाइम होता था और जब मैं स्कूल के लिए जाती थी। अब हम पहुंच गए हैं खेती खान, माँ भगवती का ये मंदिर है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं खेती खान। खेती खान यहाँ पे दोस्तों मैं 9 साल रही हुई हूँ, तो यहाँ के हर एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ मैं। मुझे हर एक चीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा लगाव है यहाँ की चीज़ों से, और यहाँ की तो मुझे बहुत याद आती है। मैं हूँ खटीमा में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है खेती खान की, क्योंकि पिछले 9 साल मेरे यहाँ पे
बहुत अच्छे मेमोरेबल एक सफ़र था हमारा यहाँ पे 9 साल का। तो अभी हम ये आगे की ओर बढ़ते हैं। खेती खान हम पहुँचने वाले हैं मल्ली बाज़ार। अभी यहाँ पे हमारी मौसी का घर आता है और आज हमें बहुत दूर जाना है, तो इसलिए मौसी के घर जा नहीं पाएंगे और मौसी के साथ कोई मुलाकात भी नहीं हो पाएगी। तो ये रहा मेरी मौसी का घर। अब अभी हमें यहाँ जाना है नहीं, तो अब ज़्यादा मैं कोई बात भी नहीं करती हूँ मौसी के साथ में, तो मौसी सोचेगी कि यहाँ आके मिल के नहीं गई। तो अभी हम निकल पड़े। अब हम पहुँचने वाले हैं खेती खान मार्केट पे। खेती खान की जो मेन मार्केट है वो यहीं पे है। ऊपर बाज़ार थी, लेकिन जो मेन चौराहा है, जो मेन मार्केट है, जहाँ पे पूरा यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, वो नीचे बाज़ार पे है। तो अभी हम नीचे बाज़ार पहुँचने वाले थे। तो रोड यहाँ पे सिंगल रोड है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों खेती खान टैक्सी स्टैंड के पास पे। यार यहाँ पे तो मैं 9 साल से यहीं पे बहुत ज़्यादा आया करती थी और यहीं से हमारा आना जाना रहता था, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मैं आज खेती खान ही आई हूँ, अभी घर जाऊँगी। ये रहा खेती खान का टैक्सी स्टैंड। अब यहाँ पे थोड़ी देर हम रुकेंगे। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके थे, अब हम पहुँचने वाले थे पार्टी। तो यहाँ पे हमने टैक्सी कर रखी थी और वो टैक्सी वाले भैया हमारा काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। जैसे हम आए तो वो भी खुश हो गए। ये रहे हमारे ब्लू इंजीनियर वाले टैक्सी भैया, बता रहे हैं कि ये गाड़ी है और हमें भी सफ़र करना ही था, देर भी हो रही थी, तो समय की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही थी। तो हम चले गए टैक्सी से। अभी हम पहुँच गए हैं अपने गाँव की ओर। अभी हम अपने गाँव की ओर, ये रहा हमारा गाँव। तो दोस्तों देखो हमारा गांव कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। तो यहाँ पे जो रोड है ना, कच्ची रोड है, तो इस बार बारिश के उससे पूरी रोड में मलबा आ गया, तो अभी तक रोड हमारा सही नहीं हुआ है। तो हम पहुँच गए थे अपने इष्ट देवता के मंदिर, जहाँ पे हमने पूजा पाठ की और उसके बाद यहाँ पे पुजारी जी लोग थे, सभी हमारे चाचा जी लोग थे, सभी का आशीर्वाद हमने लिया। और उसके बाद वो हमें यहाँ के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे जागरण के दिन क्या होता है, कैसे होता है। तो उसके बाद हम निकल गए थे माँ बाराई के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग दोस्तों देखो मुलाकोट से निकले और रेंगल बैंड पहुँचे। रेंगल बैंड पहुँचते ही इतनी बारिश आ गई और ऊपर से इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना कि जैसे मैं प्लानिंग के साथ यहाँ से निकली हुई थी कि हमें कितने घंटे कहाँ रहना है, कहाँ जाना है और कैसे हमें वापसी करनी है। तो उसी हिसाब से दोस्तों हमें एक अलग ही नज़ारा मिल रहा था। पहले हमें धूप थी, पहले हमने दर्शन किए और जैसे हम बाराई माँ के यहाँ दरबार पे पहुँचे तो यहाँ ओलाबारी हो गई थी बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ गिर रही हो, पूरा ग्राउंड भर गया था, पूरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा बर्फ़बारी हो गई है, बर्फ़ गिर रही है। और उसके बाद आधा घंटा तो हम गाड़ी में ही रहे क्योंकि बाहर निकलने जैसा था नहीं, और उसके बाद फिर टाइम भी नहीं था, तो इसलिए हमें फिर फटाफट ऐसे ही दौड़ दौड़ के जाना पड़ा। फिर हमने किए माता के दर्शन। बारिश हो रही थी तो हम ऐसे ही चले गए, हमें दर्शन तो करने ही थे, इतनी दूर आए थे, तो फिर हम बारिश में ही चले गए और हमने माँ के दर्शन किए, पूजा पाठ की। और उसके बाद ना फिर मैंने सोचा था कि हम यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, लेकिन बारिश इतनी थी कि कुछ भी नहीं हो पाया, सारा उल्टा हो गया। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, हमने इसमें ही मन समझा लिया था कि चलो कोई बात नहीं, माता के दर्शन हो गए और सब कुछ अच्छा रहा। सारा प्रकृति का हमें नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला और बहुत अंदर से बहुत शांति मिल रही थी। और हम अपने शहर में वापस आ पहुँचे और हमारा सफ़र बहुत अच्छे से पूरा हुआ। दोस्तों आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।